हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम ये 4 सवाल तक यहाँ तक कर चुके हैं और आज बारी है 5वें सवाल की। 5वें सवाल से आगे के सवालों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां सवाल दिया है tan इनवर्स √1 + x² अपॉन x - 1। ओके, सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्व। ओके, लिखते हैं पहले तो सवाल जैसा का तैसा उतार लेते हैं। tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। यहाँ पर हम मानेंगे लेट x = tan थीटा। क्यों? अगर हम यहाँ पर tan थीटा रख देंगे तो tan थीटा यहाँ पर x² है तो 1 + x²। 1 + x² हो जाएगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा को sec² थीटा में लिख सकते हैं। ओके, तो आइए लिखते हैं, x का मान रख देते हैं। tan इनवर्स √1 + tan² थीटा - 1 अपॉन x की जगह tan थीटा रख देंगे। यहाँ पर देखिए हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स x। ओके, सो tan इनवर्स 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ठीक, और sec² से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा में, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में। सो 1 अपॉन cos थीटा - 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो tan थीटा tan इनवर्स = 1 - एलसीएम ले लेंगे, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, cos थीटा से cos थीटा कट गया। अब यहाँ पर बचा tan इनवर्स, दिख रहा है ना आपको? हाँ, पहले कॉपी चेंज करनी पड़ेगी लगता है। tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, अब हम cos का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे कि 1 कट जाए, तो cos 2 थीटा का फॉर्म में cos थीटा का फॉर्मूला हम बना सकते हैं जिस तरीके से cos 2 थीटा = होता है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा की जगह अगर थीटा रखेंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह θ/2 हो जाएगी। इस तरीके से cos थीटा = 1 - 2 sin² θ/2। इसी तरीके से sin 2 थीटा का फॉर्मूला में थीटा लगा देंगे तो हो जाएगा sin थीटा = 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ओके, तो ये फॉर्मूले अभी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे नीचे। तो आइए, tan इनवर्स 1 माइनस है। देखिए फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और सीधे अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सीधे प्लस हो जाएगा। मैं सीधे किए दे रहा हूँ। ठीक, तो 2 sin, जहाँ से आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। और sin थीटा की फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू θ/2 इंटू cos θ/2। ओके, सो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इंटू cos θ/2। सो 1 से 1 कट गया और 2 से 2 चला जाएगा। ठीक, और 1 sin थीटा से 1² चला जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा tan इनवर्स। देखिए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 2 sin² थीटा 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin थीटा इंटू θ/2 इंटू cos θ/2। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से 1 -1 को +1 से काटा है, अभी ये सब नहीं काटा, अभी यहाँ पर काटने के इसको मत समझ लीजिएगा कि दोबारा कैसे काट रहे हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1² से ये sin थीटा कट गया, तो यहाँ बचा हमारा tan इनवर्स sin θ/2 अपॉन cos θ/2। ओके, तो ये हो गया tan इनवर्स sin बटे cos tan। ओके, सो tan θ/2 इतने में किए देते हैं। tan इनवर्स से tan कट गया, आया यहाँ पर θ/2, और थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, हमने यहाँ निकाल के रखी है। थीटा = tan इनवर्स x। ओके, सो tan इनवर्स x/2, दिस इज द आंसर।
अब हम करेंगे अपना छठवां नंबर का सवाल। तो छठवां नंबर का सवाल कह रहा है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। ओके, तो आइए करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ओके। सो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1/√x² - 1। सो लेट x इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर लेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक थीटा, ठीक। सो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉसिक इनवर्स एक्स। ओके, वैल्यू पुट कर दें एक्स की। सो टेन इनवर्स 1/√cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब यहाँ पर साइड में देखिए, आपको पता होगा कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो आपको मालूम ही होगा, सर्वसम का है। ओके, सो देखते हैं। टेन इनवर्स 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा को -1 को लिख सकते हैं √cot स्क्वायर थीटा, ठीक। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। टेन इनवर्स 1/cot थीटा। सो 1/cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन से टेन कट गया, थीटा आया, और थीटा की वैल्यू हम निकाल रखी है कॉसिक इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स एक्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा 7वां नंबर। 7वां सवाल कह रहा है हमारा कि टेन इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है टेन इनवर्स √1 - cos थीटा cos x अपॉन 1 + cos x। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले तो हम जो करते हैं वैसे ही उतार लेते हैं। √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ओके, सो अब हमें cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला, cos x का ऐसा फॉर्मूला रखना है जिससे कि ये दोनों वन कट जाएं। तो cos का फॉर्मूला ये होता है, देखो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। cos थीटा के दो फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज होंगे। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा की जगह अगर थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई टू हो जाता। इस तरीके से यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। सो टेन इनवर्स √1 - cos x का फॉर्मूला रखेंगे। ओके, सो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, और नीचे इसी तरीके से 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया, और माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। √2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए 2 से 2 कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, ठीक है। सो टेन इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2 सो sin x/2 cos x/2 हो गया टेन इनवर्स 10x/2। ओके, सो 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा x/2 इज द आंसर। ओके, तो अब आइए 8वां सवाल। क्या कहता है 8वां सवाल, देख लेते हैं। 8वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा भी है। तो आइए देखते हैं। टेन इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ओके,
आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स, तो इसको कैसे करना है ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए टेन इनवर्स, एक मिनट रुकेगा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ओके, तो अब देखिए हम इसमें अगर cos x का भाग दे दें दोनों अंश में भी हर में भी, तो cos कट जाएगा, साइन बटे कॉस, टेन थीटा। ओके, देखिए जो जो आगे चलते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, सो cos थीटा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन टेन एक्स, सीधे टेन एक्स लिख देते हैं ना, टेन एक्स आपको समझने के लिए मैं तो डायरेक्ट कर देता, प्लस साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको अलग अलग कर लें। सो टेन इनवर्स, सॉरी टेन एक्स नहीं कॉस एक्स का भाग देना था, मैं भी गलत लिख दिया मैंने, कॉस एक्स का। ओके, सो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल बटा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया और साइन बटे कॉस टेन, साइन बटे कॉस टेन। तो अब देखिएगा यहाँ से मेन चीज चालू होती है, वन माइनस टेन थीटा, साइन बटे कॉस को वहाँ पर टेन एक्स लिख दें और वन प्लस टेन एक्स। ओके, तो अब आप देखिएगा एक टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मान होता है एक, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर। यहाँ मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए एक है। ओके, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये बन रहा है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ओके, सो देखिए टेन इनवर्स क्या, टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर टेन ए माइनस टेन बी, बी की जगह एक्स, पाई बाई फोर माइनस एक्स। ओके, टेन इनवर्स से टेन कट गया तो आ गया हमारा आंसर पाई बाई फोर माइनस एक्स। यही है हमारा आंसर, बहुत सिंपल सा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद रहेगी कि cos x और sin x का जब भी आए, cos x sin x बटे में आए, तो उसमें से हमेशा इस तरीके से बना लेते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तब बनेगा जब आप इसमें cos का भाग देंगे। ओके, सो आपको समझ में आ गया। तो पहले तो नंबरिंग ऐसे चला, ऐसे फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। ठीक, तो आइए अब अगला सवाल 9वां नंबर के रहता है, देखते हैं। तो हमारा 9वां नंबर का सवाल वो कहता है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपके पास किताब नहीं भी है तो मैं आपको सवाल दिखाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, देखिए नीचे बन रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, आपने फॉर्मूला सुना है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर लेट करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, पहले तो सवाल को जो करते हैं वैसे ही एक बार उतार देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं। अब आपकी जो मर्जी, ये ले लीजिए ये ले लीजिए, और पाथ जो होता है डायरेक्शन सवाल को हल करने का वो एक ही रहेगा, तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो एक्स अपॉन, सो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
कैसा थीटा, थीटा की वैल्यू निकाली ना, तो ए मल्टीप्लिकेशन में तो पहले ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन ए, और थीटा साइन यहाँ इन्वर्स में आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। तो चलिए एक्स की वैल्यू रखते हैं, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, तो पहले से एक्स की वैल्यू ए, तो ए साइन थीटा है, स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम ए कॉमन ले लेंगे, सो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर। ओके, सो बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रूट। ओके, ए स्क्वायर से ए, इसका अंडर रूट कट गया, ए तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए। अब देखिए ये चीज है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखिएगा ये अभी मत काटिए इसको, अभी यहाँ पे काट देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ये है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, होल रूट, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो अब हमारा आ गया टेन इनवर्स, थोड़ा कॉपी सीधे रखते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक। ए से ए कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया हमारा टेन थीटा, साइन टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक। थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी, टेन इनवर्स से टेन कट गया तो आया हमारा थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल रखी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो लग देते हैं सीधे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही हो तो आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्या कह रहे थे इसमें, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो सवाल नोट करते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको। सो क्वेश्चन दिया गया है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो चलिए एक बार यही उतार लेते हैं पहले तो सवाल को ही, थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, देखिए टेन थ्री ए का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। टेन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, आइए आगे डिराइव अब खुद से हो जाएगा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। ओके, सो थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, एक्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जिस तरीके से पिछले बार आपने पिछले सवाल में साइन में थीटा की वैल्यू निकाली थी, एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स थीटा बाई टू, इस तरीके से यही टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो आइए एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा माइनस एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब की वैल्यू है क्या, ए क्यूब रहेगा माइनस थ्री ए, एक्स की वैल्यू है ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम इसमें ए कॉमन ले लेंगे, ऊपर से हम ए क्यूब कॉमन लेंगे, ओके। और नीचे से भी हमारी ये ए क्यूब होगा, जब एक ये है और ये दो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो थ्री, ठीक है। एक क्यूब कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन लेंगे, ये कट जाएगा, तो मैं इसको ये स्टेप गायब कर रहा हूँ, ठीक। तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको मालूम नहीं होगा तो यहाँ से आपका सवाल जाएगा बिगड़। तो ये है ना आपको पूरा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, ये है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। मैंने ऐसे लिख दिया, आप मत लिखिएगा, अब आपको बताने के लिए, ठीक है। ये पूरा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। सो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ओके, तो टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, बचा हमारा थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये है। तो पुट कर देते 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो दैट इज द आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जाइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। आइए सवाल नोट करते हैं पहले। क्वेश्चन 11, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं 11वें नंबर का सवाल। तो सवाल दिया टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। आप यहाँ पर अगर लगा देंगे टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने बता चुका है आपको कि टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो वहाँ पर अगर वो फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस लिखा है, कॉस इनवर्स में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए बताता हूँ। सॉल्व, सो टेन इनवर्स टू कॉस, ओके, टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई बाई, ये होता है पाई बाई 6। ओके, 1/2 होता है पाई बाई 6, ठीक है। 2 इंटू पाई बाई 6 लिख दिया। ओके, तो 2 से 6 कट गया, कितने बार गया, 3 बार। तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई 3। ओके, अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस 60, एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट। तो यहाँ बचा टेन इनवर्स 1, एंड टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, और यही आपका आंसर है, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब एक अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 12, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ओके, सो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक, जो कहते हैं एक बार उतार लेंगे। कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। जैसे कि पहले मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, तो सिंपली रख देंगे वही चीज़। सो कॉट इसकी जगह आएगा पाई बाई 2, ठीक। अब कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। कॉट पाई बाई 2 का अगर वैल्यू नहीं आती तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2। मान लीजिए आपको वैल्यू नहीं आती, ठीक है। सो साइन पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ठीक, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। तो 0/1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेन 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं।
क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं। एक बार जिन करते हैं लिख लेते हैं। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ मानते हैं, हम क्या मानेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, so theta is equals to tan inverse x, theta is equals to tan inverse x and y is equals to tan phi, so phi is equals to tan inverse y। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर y की जगह tan थीटा या फाई कुछ भी रख देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पर अगर टेन थीटा लग जाएंगे तो ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप, साइन टू थीटा, साइन टू। ओके, तो आइए करते हैं। देखिए आपको सूत्र बताया था क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, साइन नहीं टेन इनवर्स एक्स, ये मेरा यहाँ गलत हो गया, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। इसको मैंने प्रूव भी कराया था, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, सो 10 1/2 साइन इनवर्स 2 एक्स की वैल्यू रखेंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक, सो 10 1/2 ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो 2 टेन थीटा को हम साइन बटे कॉस में लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको मालूम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस में लिख दें, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है सीधे कॉस टू थीटा का, तो कॉस टू फाई लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया स्क्वायर का। ठीक, सो टेन 1/2 साइन इनवर्स। ठीक, अब ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ नहीं ऊपर इसके यहाँ पे। ओके, तो एक साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो यहाँ बचा फाई, और यहाँ पे ये सूत्र बन गया साइन टू थीटा का। ठीक, सो टेन 1/2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा प्लस फाई। ओके, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो यहाँ बचा 10 1/2 2 थीटा प्लस फाई। ओके, सो थीटा को रिप्लेस कर देंगे टेन इनवर्स एक्स से और फाई को रिप्लेस कर देंगे टेन इनवर्स वाई से। सो 10 1/2 इज इक्वल्स टू 2 और थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई। ओके, देखिए हमने यहाँ पर ये गलती करी कि टेन कॉस टू थीटा का सूत्र है और हमने यहाँ पे सॉरी कॉस टू फाई का सूत्र और हमने यहाँ पे फाई भर लिखा, तो यहाँ पे कॉस टू फाई, यहाँ पर भी टू फाई, यहाँ पर भी टू फाई और यहाँ पर भी टू फाई।
ओके, तो यहाँ पर भी टू ये 2 और ये 2 बाहर निकल आएगा तो इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, सो टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो तो, ठीक। तो हम देखते हैं ये वाला सवाल, बहुत इजी है, देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। हमें मालूम है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो बाई कम मान लीजिए, इसको भी एक बार नोट कर लेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1। So by comparison, equation first and equation 2. So by comparison, equation first and second. So sin inverse x, sin inverse 1/5 plus cos inverse 1 by x is equals to sin pi by 2. Sin pi by 2. Okay. So साइन पाई बाई 2 नहीं, केवल यहाँ पर पाई बाई 2, साइन से साइन हो गया ना, तो ये, हाँ सॉरी, साइन तो यहाँ रहेगा ही, साइन यहाँ रहेगा, साइन पाई बाई 2 यहाँ रहेगा। यहाँ पर कंपैरिजन में यहाँ साइन नहीं रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें मालूम है, तो वी नो दैट कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो अगर साइन का ये x वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तभी पाई बाई 2 आएगा। सो बाय कंपैरिजन, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। सो बाय कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक। ये हो गया आंसर। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आज हम यहीं तक करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 to 21 नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने करा दिया, तो तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक यू।